वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोगों का दिल से। डियर फ्रेंड्स, जो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हुआ था, लिख रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आरआरबी जेई का जो अभी हाल ही में जो रिसेंटली एग्जाम जो हुआ था, उसी का पेपर डियर फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे। निम्न में से किसका विद्युत प्रतिरोध उच्च है? आप एग्ज़ाम दिए हैं तो क्वेश्चन से एकदम वाकिफ़ है, हूबहू है। आपको वही पेपर है, एकदम सेम टू सेम पेपर है। किस तारीख का पेपर है तो देख लेते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, एग्ज़ाम डेट 22/5/2019, 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम डेट। ओके, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बताइए, राइट आंसर बताइए इसका। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो जाता है, निम्न में से किसका विद्युत प्रतिरोध सबसे उच्च होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए हाईयर इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर आपको पता है 60 ओम, 80 ओम, 100 ओम और सभी का प्रतिरोध समान है। तो देखिए, इसका राइट आंसर अभी तक आपको पता भी चल गया होगा, 100 ओम होगा। डी इज करेक्ट आंसर। कैसे? तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। आपने बोला यस होता है। तो जैसे जैसे आपका यहाँ पे R जो होता है डियर फ्रेंड्स, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे R इज रो इज इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूँ चीज़ों को, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। ठीक है, तो R की जो वैल्यू होती है वो मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, उसकी लंबाई पे, उसके उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप समझ गए होंगे कि 100 ओम क्यों होगा, 80 ओम नहीं होगा, 60 ओम नहीं होगा, 100 ओम का विद्युत का बल्ब का जो भी प्रतिरोध है हाईएस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे उच्च ही पूछा है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आपसे बस यही है कि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, आप आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन अभी नहीं देखते हैं, बस ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये जो सेम चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ होना चाहिए। ओके, आप समझ गए होंगे। तो क्या होना चाहिए? तो आपको बस एक ये लाइन ले लीजिए और यहाँ से एक लाइन ले लीजिए, यानी कि हमको ऐसा बॉक्स चाहिए और ऑप्शन में हमको जो ये दिख जाएगा उसी को हम टिक करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा बस दिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको पता हो गया, डी इज करेक्ट आंसर। ओके, डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। निर्जलीकरण के दौरान, निर्जलीकरण के मतलब निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो निर्जलीकरण के दौरान हमारे शरीर से क्या नष्ट होता है? शर्करा यानी कि शुगर, पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट या सोडियम क्लोराइड नमक। तो देखिए, जो डिहाइड्रेशन होता है ना, इसमें दिया होगा डिहाइड्रेशन में हमको NaCl का लॉस होता है। एन हमने ये गलत लिखा है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। NaCl, सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर जाता है डी को, डी इज करेक्ट आंसर। सोडियम क्लोराइड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निर्जलीकरण के दौरान पूछा है, ध्यान दीजिएगा। निर्जलीकरण मतलब होता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करिए आप। पहले एशियाई खेल, एशियाई खेल समझते ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एशियन गेम्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, हेल्ड ऑन विच कंट्री? एशिया में जो पहला एशिया गेम था, एशियाई गेम्स जो था, वो किस कंट्री में हुआ था? साउथ कोरिया, जापान, इंडिया एंड चाइना। तो इसका राइट आंसर सबको पता है। इसका राइट आंसर एकदम सिंपल सा, अपना देश भारत। इंडिया इज ग्रेट इंडिया, भारत। भारत इसका राइट आंसर होगा। आप रट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक ये 85 बार क्वेश्चन पूछ चुका है रेलवे ने, SSC ने, तो इसको रट्टा मार लीजिएगा। एशियाई खेल का आयोजन सर्वप्रथम भारत में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए आप। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, गेस करिए। तो जी, आपका एकदम राइट आंसर सही जा रहा है। डॉक्टर साहब हैं ये। ठीक है, कौन से? हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इज करेक्ट आंसर। ठीक है, रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कार्यकाल इनका सबसे ज़्यादा रहा था। इनका जो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट्स सर्व्ड द लॉन्गेस्ट इन ऑफिस? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल
भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा किसका रहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक हो जाता है, राइट आंसर एक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करिए आप। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो क्या होता है? व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंट आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट की जिक्र किया है। देखिए ये लाइन तो होगा नहीं, आर पार नहीं होगा, या तो श्रेणी होगा या तो समानांतर होगा, लाइन भी नहीं होगा और एक्रॉस भी नहीं होगा। ऐसा कुछ अभी तक हम लोगों ने इतने दिनों में ऐसा कुछ अभी कनेक्शन नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने पैरेलल पढ़ा है, सीरीज पढ़ा है, कॉम्बिनेशन पढ़ा है, जिसे मिश्रित बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं कोई ये रेजिस्टेंस का एक सिरा, रेजिस्टेंस का अंतिम सिरा किसी दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा यानी अंतिम सिरा किसी तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से अगर और इसी क्रम में मैं जोड़ते चला जाऊं तो दिस इज कॉल्ड कनेक्शन ऑफ सीरीज कनेक्शन। परंतु अगर मैं एक मेरा ये R1 रेजिस्टेंस है, ये मेरा कोई R2 रेजिस्टेंस है, ये मेरा कोई R3 रेजिस्टेंस है, ये मेरा कोई R4 रेजिस्टेंस है, समझिएगा, और एक नोड से इसको मैं कनेक्ट कर दूं तो दिस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड क्या? पैरेलल कनेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या बोल रहा है कि दो बिंदु, तो एक ए बिंदु ये मिल रहा है, एक ए बिंदु बी बिंदु ये मिल रहा है, तो यानी कि ए और बी दो बिंदुओं से मैंने किसी बैटरी, किसी सेल, किसी लैग्रांज सेल, किसी भी डिवाइस मतलब केमिकल विद्युत सेल से जोड़ दे रहा हूं, तो दिस इज पैरेलल ज्वाइंट। तो इसका राइट आंसर हमको जाता है किसको? सी इज करेक्ट आंसर। आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने है, बेहद आसान क्वेश्चन, श्रेणी को पूरा करना है, कंप्लीट द सीरीज। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये 3 है, ये 8 है, ठीक है, ओके, ये मेरा 13 13 है और ये मेरा 18 है। डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे तो +5 का ऐड किया। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं लिख दे रहा हूँ CHMR, यहाँ पे मेरा पूछा क्या होगा भाई। चलिए क्या होगा, तो किया वाले को मैं हटा देता हूँ, R के बाद यहाँ पे मेरे को क्या भरना है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये +3, ये आपका +8, यहाँ पे +13 और यहाँ पे +18, इसमें +5, सब में 5, तो इसमें भी +5, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो 18 और 5 कितना होता है? 23। तो W इज राइट आंसर, C इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बेहद आसान सा क्वेश्चन और बेहद ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। किस भारतीय शहर को इंडियन सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड टाटा नगर? टाटा साहब को तो आप जानते ही होंगे, पर्सनालिटी। तो राइट आंसर, ग्रेट पर्सनालिटी, रतन टाटा जी। जमशेदपुर, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। जमशेदपुर को हम टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। धनबाद नहीं होगा, रांची नहीं होगा और भिलाई भी नहीं होगा। लगे हाथों आप ये भी याद कर लीजिए कि बोकारो जो होता है डियर फ्रेंड्स, जो कि झारखंड का एक बहुत ही प्यारा सा शहर है बोकारो, इसको हम स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। क्या? स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। आप गए होंगे, घूमे होंगे तो जानते भी होंगे, या तो GSGK में पढ़े भी होंगे, अवेयरनेस में पढ़े भी होंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था SSC में, तो हमें लगा कि हमको बता देना चाहिए, तुम बता दिया। किसी भारतीय शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है? जमशेदपुर इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा जमशेदपुर। आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं अगले वीडियो में सारे हो जाएंगे कवर, क्योंकि टाइम टेकन वाले वीडियो को हम टाइम टेकन वाले क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप शेयर करिए और ज़्यादा लोग, ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाए चैनल पे, अच्छा लगेगा सॉल्व करने में, सभी सॉल्व करेंगे। 48 24 72 36 108 कितना होगा डियर फ्रेंड्स? बताइए राइट आंसर इसका। देखिए डियर फ्रेंड्स, 48 24 72 36 108 क्या होगा? डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 में मल्टीप्लाई कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, 2 का तो 48 होगा, समझिएगा। 36 में डियर फ्रेंड्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 का तो 72 होगा। वैसे ही डियर फ्रेंड्स x में मल्टीप्लाई करिएगा 2 का तो 108 होगा। तो x इज इक्वल टू होगा डियर फ्रेंड्स 108/2 इज इक्वल टू 54, 54 इज राइट आंसर, यानी कि D इज करेक्ट आंसर। आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। 24 दूना का 48, 36 दूना के 72, 54 दूना के 108। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दिल से लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है, तो उनका लसापक ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये बोल रहा है
ये बोल रहा है कि असहभाज्य है, यानी कि प्रथम संख्या मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है आपका, ये आपको भी पता भी होगा। एलसीएम गुण एचसीएफ इज इक्वल टू प्रथम इंटू द्वितीय। तो यहाँ पे बोला है असहभाज्य, तो असहभाज्य कौन सा होगा, एक होगा और एक दे दिया है 903। तो इसका पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम होगा 903 और यही एचसीएफ पूछ देता है तो एचसीएफ हमारा हो जाता है 01 यानी कि 1। तो इसका राइट आंसर डी को जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर डी को जाता है। होप आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 903, क्योंकि ये एलसीएम पूछता है, एलसीएम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू लिया जाता है, एचसीएफ पूछ देता है डियर फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर 01 यानी कि 1 होता है। ठीक है, हालांकि ये एलसीएम पूछा है तो एलसीएम का राइट आंसर जाता है 903। प्रश्न में 903 है, प्रथम संख्या 1 है, द्वितीय संख्या 903 है। एलसीएम पूछा है तो यहाँ पे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होगा, एचसीएफ की वैल्यू 1 हो जाएगी और एलसीएम की वैल्यू 903 हो जाएगी, तो राइट आंसर डी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, बेहद आसान प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको पता है इस क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन करने वाले हैं। आपने राणा टिंगरीना नाम सुना होगा। मेढक का नाम होता है वैज्ञानिक, ठीक है, साइंटिफिक नेम आप मेंढक, ठीक है, फ्रॉग, ठीक है, तो उसका राणा टिंगरीना होता है। गाय का होता है बोस इंडिकस, आपको पता होगा बोस इंडिकस। तो मनुष्य का पूछा है तो मनुष्य का आपको भी पता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको रट्टे होंगे। होमो सैपियंस इज राइट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। गाइज, ये प्रश्न आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइए। विटामिन सी का सबसे बेटर समृद्धि स्रोत कौन सा है? तो सबसे बेटर अगर पूछते हैं, सबसे बेटर ऑप्शन में तो हालांकि नहीं दिया है वो चीज़, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आपको जाएगा लेमन, नींबू होगा, बी इज करेक्ट आंसर। लेकिन सबसे रिच होता है सोर्स ऑफ विटामिन सी आंवला। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा आंवला, यहाँ पे नींबू होगा लेमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका राइट आंसर। आप श्रेणी को पूर्ण करिए, कंप्लीट द सीरीज। चलिए सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। प्यारा सा क्वेश्चन है। 1 2 6 24 120 एंड क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो वैसे डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 से कर दीजिएगा। 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई आगे का पूछता तो मल्टीप्लाई 7 से कर दीजिएगा। बस वैसे सीरीज फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होता है? इन विच नेचुरल फिनोमिनन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व? तो ऑप्शन देख लेते हैं अभी। यहाँ पे बस पूछा है, देखिए क्या पूछा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व्ड। स्टैटिक पूछा है, डायनामिक नहीं पूछा है, काइनेमेटिक नहीं पूछा, स्टैटिक पूछा है। वर्षा दिया है, तड़ित दिया है, मतलब जो क्या नाम है, लाइटनिंग, ओलावृष्टि एंड बवंडर। तो ऑप्शन बड़ा करके देख लेते हैं। देखिए इसका बताइए। तो इसका राइट आंसर पता है सबको, लाइटनिंग होगा, तड़ित होगा। और तड़ित चालक एक होता है, उसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने तड़ित चालक यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर तड़ित होगा। जब बिजली चमकता है तो बादलों के बीच फ्रिक्शन होता है, भयंकर फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के कारण आपको पता ही है कितना एनर्जी का लॉस होता है। और जब भी एनर्जी का लॉस होगा तो वहाँ से हीट पैदा होगा और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व इन द नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग, तड़ित। तो राइट आंसर बी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। भोजन की ऊर्जा को किस में मापते हैं? सबको पता है कैलोरी में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो सबको पता है, O2 लिखते भी हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। O2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो लिखते हैं ना, O2 लिखते हैं, O2 लिखते हैं। ओके, O2, तो राइट आंसर बी को जाता है। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स डज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन? O2। नेक्स्ट, डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। सबको पता है सोनार का क्या यूज होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? लिख दे रहा हूँ आपको, देखिए लिख दे रहा हूँ मैं चीज़ों को अच्छे से।
SO अलग कर दीजिए, NAR। देखिए SO मतलब साउंड, N से नेविगेशन, NA से नेविगेशन, नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ओके, रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ओके। तो इसका राइट आंसर हमको जाता है किसको, बी को जाता है, ठीक है, हमारा बी को जाता है। हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर साउंड नेविगेशन एंड रेंज होता है, मतलब रेंजिंग होता है। तो आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताइए, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तो तंबाकू में डियर फ्रेंड्स निकोटीन होता है, सबको पता है, निकोटीन इज राइट आंसर, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर होगा। चाय में टैनिक होता है और कॉफ़ी में कैफीन होता है, सबको पता है, टैनिन और कॉफ़ी में कैफीन। फिर इसका राइट आंसर देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन बनाइए, ABCDEFZYX WVU, तो लॉस का क्या मीनिंग होगा, तो क्या होगा बताइए इसका राइट आंसर। लास्ट में HH आएगा, सबको पता है, ठीक है। और O मतलब होता है कितना, 15, और 27 में से 15 को घटाएंगे तो कितना होगा, 12, यानी कि यहाँ पे L होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए, A होगा, A इज करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसे, तो देखिए A है तो A का आप Z लिखे हो, ठीक है, देखिए A का Z लिखा है, बड़ा कर दे रहे हैं डियर फ्रेंड्स, बड़ा कर दिया हमने, आप देखो A का डियर फ्रेंड्स Z लिखा है, B का Y लिखा है, C का X लिखा है, ठीक है। तो D का W, E का V और F का U, तो टोटल 27 हो रहा है, तो बस इसका भी 27 होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, तो A इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, बताइए राइट आंसर इसका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। तो एंटासिड होता है राइट आंसर इसका, रट लीजिएगा, एंटासिड क्या होता है। तो एंटासिड जो होता है ना डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए एक मैग्नीशिया होता है, MgOH का ट्वाइस, समझिएगा, तो ये क्षारीय होता है। और हमारे अमाशय जो होता है, हमारा अमाशय होता है, इसमें HCl का भरपूर मात्रा होता है। HCl होने के कारण अम्लीय होता है, तेजाब की भांति अम्ल होता है, मतलब एज ए तेजाब की तरह ये अम्ल होता है, ठीक है। तो अम्ल तो ये होता है जो तेजाब की तरह होता है। तो अगर कभी कभी ज़्यादा HCl आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तो हमको क्षारीय माध्यम लिया जाता है, जिसे एंटासिड बोलते हैं, जैसे इनो हो गया, मैग्नीशिया हो गया, आपका खाने का सोडा जो होता है, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये सारे के सारे हमारे क्षारीय होते हैं और हमको HCl से रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो राइट आंसर एंटासिड को जाता है, सी इज करेक्ट आंसर, एंटासिड इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैथ का प्रश्न है, सॉल्व करिए इसको, बनाइए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं।